ब्राह्मण यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण, अब ये शरीर से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण ऐसे है कि जिनको दर्शन करने से मनुष्य धन्य हो जाता है। ठीक है, सावधान। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम है गुणनिधि। अब मैं थोड़ा जल्दी सुना रही हूं आपको क्योंकि प्रसंग बड़ा अच्छा है। गुणनिधि नाम का बेटा हुआ तो गुणनिधि बड़े लाड़ प्यार से पाला गया क्योंकि वो एकलौती संतान थी। ठीक है, लेकिन गुणनिधि को उन्होंने उपनयन संस्कार करा दिया, यज्ञोपवीत दे दिया, वेद पढ़ा दिए। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी संगति बिगड़ गई और वो झूठ बोल बोल करके जाने लगा। इतनी रोचक कथा है ये, मैं इंतजार कर रही थी कि मैं आपसे बोलूं, इसीलिए हमने शिव विवाह को कल के लिए आगे बढ़ाया है। सावधानी से सुनिएगा और हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी भी समय हमें दे ही पा रहे हैं, तो सुनना। गुणनिधि नाम का वो उनका बेटा, ठीक है, सुंदर था लेकिन ब्राह्मण नहीं हो पाया। शरीर से तो हुआ लेकिन कर्म से नहीं हो पाया, वो भटक गया। वो झूठ बोल बोल के जाता, लेकिन माता जो गुणनिधि की है उसको सब पता होता था। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि माँ को सब पता होता है, माँ सब जानती है, बच्चे का अच्छा बुरा सब माँ को पता होता है। तो वो बच्चा क्या करता कि जब वो आते यज्ञदत्त जी, बोले धर्मपत्नी, बोले जी सुनिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पर आप कहीं ना कहीं दर्पण रख रही हूँ सामने, कई माताएं ऐसा करती होंगी, मैं दावे से बोल रही हूँ ये बात, इस पंडाल में जो माताएं बैठी हैं वो भी करती होंगी, जरूर करती होंगी, मैं दावे से बोल रही हूँ। सुनना, पति देवता आते, बोले श्रीमती जी, बोले जी भोजन तैयार है, बोले हाँ भोजन तैयार। गुणनिधि कहाँ है? माँ को पता होता था कि जुआ खेलने गया है, माँ को पता होता था पिक्चर देखने गया है, तो वो होता है ना छुपाने वाली बात। बोले यहीं आ जाएगा, अभी अभी गया, अभी पढ़ रहा था बहुत देर से, यहीं आ जाएगा अभी। आप तो नहीं करते हुए सर? चाहे माता या कुछ भी कह दे, लेकिन मन से तो वो जानती है कि जब पति देवता पूछते हैं कि बेटा कहाँ है और बेटा कभी गलती से बाजार हाट घूमने चला गया हो, भैया ठीक है हमारे बच्चे जुआ वगैरह तो नहीं, लेकिन चलो पिक्चर ही देखने चले गए, तो आपको पता होता है 9:30 बज गई अब तक आया नहीं क्योंकि थिएटर में, लेकिन पति देवता पूछते कहाँ है, तो आप कहते हैं यही है, ट्यूशन पे गया है। ईमानदारी से बताओ, कर लेते हैं ना ऐसा? ममता है, प्रेम है, एक लौता बेटा है, बड़ा संभाल कर रखते हैं उसको, प्रेम करते हैं। तो माता कहती है गुणनिधि कहाँ है? तो माता कहती है हाँ बस अभी तो अभी गया है, बस अभी अभी गया। दुश्मन है वो माता जो अपने बच्चे की बुराई को छुपा करके उसका साथ देती है, क्योंकि वो उसके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रही है। एक झूठ उस बच्चे का पूरा जीवन खराब कर देगा, क्योंकि माँ ही एक बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। अगर आप अपने पति से अपने बच्चे की करनी छुपा लेंगे तो याद रखिएगा वही बच्चा बड़ा होकर के सबसे पहले आपको ही आंख दिखाएगा, क्योंकि उसको इस लायक बनाने में जिम्मेदार आप हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? प्रेम खूब कीजिए अपने बच्चों के साथ, लाड़ खूब कीजिए, लेकिन अनुशासन में लाड़ होना चाहिए। 2 साल तक बच्चे से खूब प्रेम करो, 3 साल तक बच्चे से खूब प्रेम करो और 3 साल के बाद अनुशासन प्रारंभ कर दो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को किसी के घर ले जाओ तो उधर घर वाले हाथ जोड़ ले कि अगली बार इसको मत लाना। ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है। कई मेहमान आता है और गलती से बच्चों के साथ आ जाए तो जो जिसके घर आता है वो आधा तो ये परेशान हो जाता है कितने सामान तोड़ेगा, और हमारा बच्चा मस्ती करता है, हमारे लिए तो वो राजा राजकुमार है। लेकिन आप ये याद रखिए, दूसरे के घर गए हो तो बच्चे को सिखा के ले जाओ, नहीं सिखा सकते हो तो उसको घर छोड़ के जाओ, कोई जरूरत नहीं है उसको दूसरे के घर ले जाने की। अगर आपका बच्चा अनुशासित नहीं है तो आपको उसको दूसरे के घर नहीं ले जाना चाहिए। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? उसको अनुशासन सिखाओ आप। मतलब बीच बीच में पटर पटर बोलने वाला बच्चा 5 साल का, फिर वो बोलता है बीच बीच में, और कभी कभी घर की बातें भी बोल देता है वो जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चा है, बोल देता है वो कुछ भी, बोले ऐसा वैसा। तो आप फिर वहां शर्मिंदा होते हो, लेकिन फिर भी चिप्स का पैकेट उसको ही दोगे आप वहां दूसरे के घर भी, फिर भी आप मतलब इतना मोह रहता है ना, अंधा मोह, हमको दिखती नहीं है वो चीजें। लेकिन नहीं, अनुशासन, बच्चों पर प्रेम खूब कीजिए। 4 साल की उम्र तक प्रेम हो, लेकिन 5 साल की उम्र के बाद उसका संस्कार उसको देना जरूरी है, वरना बड़ा। गुणनिधि, जितना पिता की हत्या करने का पाप लगता है उतना ही पाप माँ बाप से झूठ बोलने का लगता है। मर जाना मिट जाना, लेकिन माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम राम जी के अनुयायी है। रामचरितमानस अयोध्या कांड 55वां दोहा, पहली चौपाई, क्या बात है।
धन्य है वो बेटा जो माँ बाप की सेवा करता। क्या बात है, रामचरितमानस के आप अयोध्या कांड में 40 दोहे से लेकर के 55वें दोहे तक की जितनी चौपाइयां पढ़ेंगे, मेरे राम जी ने बेटे का अनुशासन गाया है कि सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। क्या बात कर रहे हैं आप, जो पितु मात कहे बन जाना। अगर राम जी पर उतर करके आ गए तो ये कथा भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रामचरित्र तो मेरा प्राण है। जिनके दरबार में बैठे हैं वो तो हनुमान है। फिर क्यों हनुमान जी इतना राम जी को प्रेम करते हैं? क्योंकि वो अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, इसीलिए राम जी से हनुमान जी प्रेम करते हैं। हनुमान जी तो, हनुमान कौन है? हनुमान हर मतलब जिनका दास हनुमान हो। देखो खड़े, आज हमारे बाबा जी ने, महाराज जी ने बताया, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सोने में अपना समय बर्बाद ना करें, और हो सके तो जितना हो सके हनुमान जी के सामने बैठे और जो स्वरूप है ना वो देखें आप। महाराज जी ने तो हमें एक समय दिया कि वहां बैठो, वहां हनुमान चालीसा पढ़ो, वहां ध्यान धरो और कुछ मत करो, टकटकी लगाकर उनकी नजर में देखो, मूर्ति बोलेगी। हमारे यहाँ प्रमाण है सनातन में कि सच्ची भक्ति दिल में हो तो मूर्ति बोले काठ की, जीमो म्हारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की। एक जगन्नाथ धाम है, महाराज जी बैठे हुए हैं, एक जगन्नाथ धाम है जहां नीम की लकड़ी से निर्मित साक्षात जगन्नाथ भगवान का हृदय आज भी धड़कता है ना, दिल आज भी धड़कता है। जो सोमनाथ से बह करके जगन्नाथ आया था तो वो हृदय आज भी धड़कता है। और सुनिए दूसरी बात, एक तो जगन्नाथ भगवान है जिनका दिल धड़कता है, और एक शुक्ताल के हनुमान है। सुनना क्या बोले, वो निवेदन कर रहे हैं, मैं राम भक्त निवेदन करता हूं, मेरे राम ने जो सिखाया है वो निवेदन करता हूं, मत उगना हो, ऐसे ही रहना, उगना मत हो। अभी लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है। सूरज बाबू, ये प्रेम वाली भाषा थी, बाबू उगना मत हो। समझ रहे हो ना मध्य प्रदेश के लोग? हाँ, थोड़ा मतलब बाबू थोड़ा ऐसे आगे हो जाओ। अपन बोलते ना प्रेम से किसी से, भले ही अंदर कितनी आत्मा जल रही हो अपनी, पर उससे प्रेम से ही बोलना पड़ता है। कई बार परेशान हो जाते हैं नितांत, तब भी बाबू थोड़ा सा बेटा इधर आ जा, थोड़ा सा हो, जब मन में ऐसा चल रहा हो उठा के इसको पटको इधर। लेकिन फिर भी हम बोले वाले लोग, हम मालवा के, हम कहते ए भैया थोड़ा सा आगे से जाओ, बाबू थोड़ा। तो हनुमान जी पहले बोल रहे हैं 6 पंक्तियों में, क्या? हे बाबू सूरज, तुम तो बहुत सुंदर हो, तो इसके लिए भी उगना मत। फिर सुनिएगा, है सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है, और लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। क्योंकि संजीवन आने से पहले यदि किरणों का संचार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। और 6 पंक्ति के बाद फिर कहते हैं, अन्यथा याद रहे दिनकर। अब बाबू वाला एपिसोड खत्म है। अब तक रामदूत बोल रहा था, अब अंजना नंदन बोल रहा है, अब मैं बोल रहा हूं। अब केसरी नंदन की बात सुन लेना। इतना तो भी सूरज इतना ऊपर आ गया तो भी नहीं माने, इतने ऊपर आ गए तो सूरज, फिर हनुमान जी ने कहा, फिर इतना फिर याद रहे दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। अगर रुक गए ना तो वरना याद रहे दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। और बचपन से जान रहे हो ना हनुमत कितना मत वाला है। याद करो वो समय। अगर संजीवन जाने से पहले अगर किरणें आ गई तो याद रखिएगा, संकट मोचन तब होगा जब लक्ष्मण जीवित होगा। अगर जो गलती से उग गए तो बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनहु लोक भयो अंधियारो, काहू से त्रास भयो जग को, संकट काहू से जात न टारो, देवनान करी बिनती छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपी, संकट मोचन अंगद के संग लेने गए सिए, खोज कपी से बेन उचारो, जीवत ना बचियो हमसो विनाश दिलाए यहाँ पधारो, हेरी तके तट सिंधु सबे तब लाए, सिया सुदी प्राण उबारो, को नहीं जानत है कपी संकट।